हो क्या? यस सर। तो सुबह में जीएस नहीं चलता क्या? नहीं चल रहा है इस समय। तो जिस समय चलेगा आप लोग वहीं पढ़ोगे? क्या सर? जब चलेगा तो आप लोग वहीं पढ़ोगे? नहीं। तब पूछ रहे सुबह कंप्यूटर में। ये 7 अंग्रेजों का साइमन कमीशन स्टार्ट हुआ। साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा चलने लगा। और इसका इतना विरोध हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध करने वाले व्यक्तियों को उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। अब ये लाठी ऐसी चार्ज हुई आपकी कि लाला लाजपत राय एक व्यक्ति थे, हमारे राजनेता थे लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दी और उनके सिर पे बहुत सारी चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो लाला लाजपत राय को जब ये चोट लग रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी। ये बात हमेशा पूछी जाती है कि कौन इस वाक्य को कहा है, और वो वाक्य ये था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील होगी। कि मेरे शरीर पे जितने तुम लाठियां मार रहे हो, तुम लाठी नहीं मार रहे हो, अपने ताबूत में कील मार रहे हो। ताबूत देखे आप लोग? हाँ, जिसमें बॉडी को रख के वो डांस करते हुए नहीं जाते चारों, ब्लैक माम्बा देखे हैं ना आप लोग मीम्स में, ऐसे लेके नाचते हुए जाते हैं, वो ताबूत होता है। तो लाला लाजपत राय इन्होंने क्या कहा था, अब इनको ये थोड़े वृद्ध थे तो इनको जब चोट लगी तो मर गए। तो इनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांड्रस को मार दिया। सांड्रस की हत्या सन 1928, देखिएगा सांड्रस की हत्या कर दी गई सन 1928 में। सन 1928 में सांड्रस की हत्या कर दी गई। सांड्रस है बाबू, भगत सिंह ने किया नहीं जी। 1928 में विधानसभा में भगत सिंह और उनके साथियों ने क्या किया कि बम फेंक दिया। 1928 में बम फेंक दिया। ये इसलिए किया गया बम फेंकने वाला काम, क्योंकि उनको बताना था कि सांड्रस हत्या में जो हमने हत्या की है वो हत्या हमने सही करने के लिए की है। मतलब उसने जो काम किया था वो काम सही नहीं था। हम लोग उसका विरोध कर रहे थे और विरोध करने के चक्कर में लाठीचार्ज हुई, लाला लाजपत मर गए और उनको मारने वालों को हमने मारा है और ये कोई गलत नहीं है। अपने लीगल पक्ष को रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने बम फेंका, ठीक है। और उनके खिलाफ इसी सांड्रस हत्या और बम फेंकने के विरोध में ये सांड्रस हत्या हुई थी और बम जो फेंका था उसी के लिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसी मुकदमे के तहत भगत सिंह को फांसी दी गई। पूछा जाता है किस मुकदमे के तहत? सांड्रस हत्या जो की गई थी, सांड्रस हत्या के मुकदमे में ही इनको फांसी दी गई है। अब 1931 आएगा जिसमें इरविन समझौता होगा, अभी आएगा इरविन समझौता। ये इरविन है ना, इरविन वही गांधी जी के सामने कुछ बातें रखता है, कुछ बात बताता है और उसी बात के बारे में वही चर्चा करेंगे, ठीक है। 1928 में एक और चीज हुआ। 1928 में एक पार्टी में रहता था, उसमें 1924 में स्थापना हुई थी एक पार्टी की, याद करिएगा, HRA। अब इस पार्टी को बचाने के लिए भगत सिंह ने इस पार्टी का नाम बदल दिया। इस पार्टी का नाम बदल दिया HSRA। इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका नाम क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम रखा? मेरे साथ जब आप बोलेंगे ना आपकी धड़क अपने आप खुल जाएगी, आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जब बोलेंगे तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं याद होगा। अपने मन में बोलिए, कहीं बोलिए, नहीं बोलेंगे जितना कम बोलते। ऐसे जो बच्चा कमजोर होता है, कम बोलता है, पीछे बैठा रहता है, सोचते हैं टीचर ना उठाएंगे। और हम लोग के जो प्रिंसिपल सर थे ना इतने अच्छे थे, पीछे वाले वो पीछे वालों को उठाते थे। जो मैथ पढ़ाते थे ना बाबू,
रजब कमल पढ़ते थे। तो उनका बहुत अच्छा डायलॉग था, कहते थे मैथ पढ़ाते थे, मान लो कोई फार्मूला आ गया, जैसे मान लीजिए कि किसी सरलरेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, कोई वो फार्मूला वहां अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो कहते बाबू यहाँ कौन बिरहा गावल जाए थे बताओ तो बिरहा का मतलब होता था उनका फार्मूला, कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा बताइए। तो कहते थे पीछे से बाबू खड़ा होता यहाँ कौन बिरहा गावल जाए थे बताओ। तो उनका ये तरीका था, तो बड़ा अच्छा लगता था। वो पढ़ाते थे, भले से थोड़ा मारते होते थे, लेकिन भाई गुरु है, जब तक गुरु चोट नहीं पहुंचाएगा बच्चे को समझ में नहीं आएगा। उस एज में नहीं है बच्चा ने कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। जब बच्चा खुद बड़ा हो जाता है तो जानता है कि पढ़ाई जरूरी क्यों है, लेकिन उस एज में केवल वो टीचर है जो बताता है कि पढ़ाई जरूरी है, और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कूटा जाएगा और आपके बाप को लूटा जाएगा। पिताजी हमारे लुटाते हैं और हम स्कूल में कुटाते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हम क्या बता रहे थे आपको भी, ये HSRA को बदला, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी उस वक्त। किसने की थी? भगत सिंह ने नाम बदल दिया था बस उसका। ठीक, एक और चीज था, इसको मैं अलग कर दूं। सन 1928 में एक और चीज हुई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में? हाँ, नेहरू रिपोर्ट। ऐसे नेहरू रिपोर्ट का क्या मतलब था? नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये था कि नेहरू जी ने भारत में स्वराज की मांग का एक डोमिनियन पेश किया था, मतलब एक ऐसी मांग की थी जिसमें कहा गया था कि भारत को पूर्ण स्वराज दीजिए। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी सन 1906 में। अध्यक्ष कौन था 1906 में कांग्रेस का? वो दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और पूर्ण स्वराज की पूरे देश के लिए मांग किसने की थी? नेहरू जी। कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन में दिया रहेगा, इनके बाबूजी। अभी बेटा पैदा हुए हैं, थोड़ा सा ठीक हो गया है। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल, ठीक है। सन 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान। पता है आपको? लाहौर की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान की मांग की थी जी इस अधिवेशन में। अब चलते हैं हम लोग सन 1930 की तरफ। सन 1930 में हुआ क्या? सन 1930 एक बहुत बढ़िया टाइम है जो आपको, जहां से आपको क्वेश्चन आता है। पहली बात एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा समझिएगा क्या होता है, इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, इस शब्द को तोड़ तोड़ के समझेंगे। स मतलब अच्छे से सत्कार करते हैं ना, स। विनय मतलब विनम्रता भाव से, सविनय। अवज्ञा, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, और यही हमारा आंदोलन है। जैसे आपसे कोई कहे बाबू पान ले, खनन, ये वाला एक्शन, कुछ नहीं बोलना है, बस कुछ बोलना नहीं है, बस कोई बोले देख लो, हो गया काम, वहां चले जाओ, उनको देख लो, समझ जाए कि नहीं करेगा। तो हम आपकी अवज्ञा भी कर रहे हैं और बहुत विनम्रता से कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं और आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारी विनम्रता है। तो आप कर नहीं सकते, आप मार तो सकते नहीं,
ठीक है, मत करो, हम कर लेंगे, ये वाला एक्शन वगैरह हम कर लेंगे। तो अंग्रेज भी वही कर सकते थे, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, बस हमारे पर गुस्सा दिखा सकते हैं। क्योंकि हम विनम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं, तो आप गुस्सा कैसे करेंगे? हम कहें कहा बाबू कैसे हो, तो आप मुझे एक थप्पड़ मार दोगे? इससे तो होता नहीं है। कि हम विनम्रता से बात कर रहे हैं, तो आप भी विनम्रता से ही बात करोगे ना। बात समझिए, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया? सन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, और हम अवज्ञा भी कर रहे हैं आपकी। अवज्ञा आंदोलन कब आया भाई? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930। इसी सन में दांडी यात्रा भी शुरू हुई थी। इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा। इसी को दांडी, दांडी कहाँ पड़ता है भाई? किस राज्य में दांडी है? बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ है? गुजरात। इसी कहानी थोड़ी समझिएगा। आपको पता है कुछ, एक मामले में अंग्रेज थोड़ी अच्छे थे हमसे, अभी की गवर्नमेंट से। अभी की जो गवर्नमेंट है, आपके हर एक खाने के सामान पे टैक्स लेती है। कोई ऐसा खाने के सामान छोड़िए, पढ़ने के सामान पे भी, स्टेशनरी पे भी। जैसे आप कॉपी किताब पेन वगैरह यूज करते हैं ना, आप पढ़ना चाहते हैं तभी तो यूज करते हैं, बेचने के लिए तो यूज करते नहीं है। तो इस कॉपी किताब पे भी बहुत जीएसटी लगता है, खाने पीने के सामान पे जीएसटी लगता है। अंग्रेजों ने जब पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीजों पर, मतलब हमारे नमक पर, तो गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया कि भाई हमारा नमक है, हम बना रहे हैं और हम ही से टैक्स ले रहे हो, ये कहां तक लीगल है? हमारा घर हम ही रह रहे हैं, हम ही से रेट किराया वसूलोगे? बात समझ आ रही है ना? हमारा घर हम रह रहे हैं, आप भी रह रहे हो, अब हमसे आप किराया वसूलोगे, किराएदार अब मकान मालिक से किराया वसूलेगा। ये कहाँ की बात है भाई? ये कहाँ होता है? तो गांधी जी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और इस नियम को हम तोड़ेंगे। तो गांधी जी निकल पड़े 12 मार्च को। कितने मार्च को? 12 मार्च को। 12 मार्च को निकले अपने 78 साथियों को लेकर। कितने साथियों को लेकर? 78 साथियों को लेकर। कहां से निकले? साबरमती से निकले। साबरमती का आश्रम था, ठीक, वहां से निकले 78 साथियों के साथ लेकर। 24 दिन की यात्रा करने के बाद वो पहुंचे दांडी मार्ग, दांडी पर। कहां पहुंचे? दांडी तट पर पहुंचे। फोन तो नहीं आ रहा। अरे छोड़ो, कितना मुझे वीडियो एडिट करना पड़ेगा इसमें। कल तो मैं डायरेक्ट अपलोड कर दिया था। यात्रा करने के बाद, तो यात्रा करने के बाद 24 दिन यात्रा करने के बाद वो पहुंचे कहाँ पे? दांडी। दांडी पहुंचे। और दांडी में उन्होंने क्या किया? नमक कैसे बनाया? पानी को लिया, पानी को उबाला, पानी को इतना उबाला कि वो पूरा उड़ गया, और जो बचा वो नमक बचा। और उस नमक को अपने खाने में यूज करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था, जिसको कहा जाता है दांडी यात्रा या फिर दांडी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को कहा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, दांडी यात्रा या फिर जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कब से शुरू हुआ था ये? 12 मार्च से। कितने किलोमीटर चले थे ये? 24 किलोमीटर। कितने लोगों के साथ? 78। इसमें एक अंग्रेज भी था, उसका नाम था वेब मिलर। वेब है, ये वेब है, मिलर। किसी और मिलर को जानते हैं आप? किसी और मिलर को जानते हैं? डेविड मिलर। क्रिकेट देखते हैं नहीं आप लोग? वाह, कितने अच्छे हैं आप। कम से कम क्रिकेट देखिए, उससे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से 24 दिन की यात्रा किए थे ना? 24 दिन की यात्रा करने आप के बोले लिए 24 किलोमीटर चले। 24। दो नहीं, 375 किलोमीटर चले, सॉरी 375 किलोमीटर चले, सॉरी 375 किलोमीटर चले थे। 24 दिन की यात्रा किए थे बैंक। आज 1920 तक रह लीजिए, कल बाकी देखते हैं कितना टाइम हो गया। एक पेज और बचा है, तब खत्म हो जाएगा ये। अब एक बात और आपको बता दूं।